नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.एस. परिहार, सर्जन। आज बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड, दो एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती हैं, किडनी के अपर पोल पर दोनों तरफ पाई जाती हैं और ये लाइफ के लिए, जीवन के लिए इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जैसे एड्रीनल मेडुला से एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और डोपामिन सीक्रेट होते हैं। कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलसा से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है, जो कि सोडियम पोटेशियम होमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त इसमें जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस से कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंड्रोजन्स सीक्रेट होते हैं। तो इनकी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका एक एक करके आपको विस्तृत विवरण बताएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अधिक सीक्रेट होते हैं तो उससे कसिंग सिंड्रोम्स बनता है। कसिंग सिंड्रोम, कसिंग डिसीज, ये ACTH ये डिपेंडेंट है, ACTH या इंडिपेंडेंट है। ये इसके हार्मोनल लेवल असिस्ट करते हैं इसमें ACTH का और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया जाता है, उससे भी मालूम चल जाता है कि ये कसिंग सिंड्रोम है या कसिंग डिसीज है और उसको उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कसिंग सिंड्रोम या कसिंग डिसीज में जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेंट्रल ओबेसिटी रहती है और इसमें फेशियल प्लिथोरा, मून फेस रह जाता है, मून फेस होता है। एब्डोमिनल स्ट्राई रहती है, उसमें एकाइमोसिस होती है। तो ये बहुत से लक्षण इसमें कसिंग उसमें सिंड्रोम और उसमें दिखते हैं। कई बार ये कसिंग सिंड्रोम एड्रीनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा जो होता है उसमें भी प्रेजेंटेशन होता है। तो इसको हम इनके हार्मोनल लेवल टेस्ट करते हैं, उसके अनुसार इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनालिन जो सीक्रेट होते हैं मेडुला से, वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर के द्वारा अपना कार्य करते हैं। अल्फा बीटा रिसेप्टर में यदि एड्रेनालिन अधिक सीक्रेट होता है तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है, एक इसका ट्यूमर होता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें हाइपरटेंशन लगातार बना रहता है, कंटिन्यूस रहता है या पैराक्सिस, उसमें स्वेटिंग होती है, पैल्पिटेशन होता है, टैकीकार्डिया होता है और पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो उसका भी लोकलाइजेशन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसमें जैसे टैकीकार्डिया अधिक हो रहा है तो बीटा ब्लॉकर्स है, फिनॉक्सी बेंजामिन जो है दवाई है वो उसको देते हैं। यदि इससे भी ठीक नहीं होता तो इसके फिर ऑपरेशन एड्रेनलेक्टोमी के लिए प्रपोज करते हैं। पहले लोकलाइजेशन इसका करते हैं, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा, यदि ये मैलिग्नेंट कारण से होता है फियोक्रोमोसाइटोमा तो फिर इसमें एड्रेनलेक्टोमी आवश्यक हो जाती है। और यदि प्रेगनेंसी में फियोक्रोमोसाइटोमा होता है तो फियोक्रोमोसाइटोमा में प्रेगनेंसी में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा अधिक होती है, 50% तक इसमें मोर्टेलिटी पाई गई है। इसके अतिरिक्त और एल्डोस्टेरोन भी जो सीक्रेट होता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम होमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है। इसमें कई बार केनन सिंड्रोम जब होता है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एक ही ग्लैंड में होता है तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। उसमें हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया के साथ प्रेजेंट होता है। इसमें इसका एल्डोस्टेरोन का लेवल मेजर करते हैं और इसमें पोटेशियम का लेवल, उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट एस्पिरिन टैबलेट देते हैं, उससे ठीक नहीं होता तो फिर सर्जरी के लिए कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सेस जो बताई डिसीजेज, फियोक्रोमोसाइटोमा, कसिंग्स डिसीज, ये एड्रीनल से संबंधित हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये सिर्फ हीमोस्टेसिस, ये सिर्फ मूड को भी कंट्रोल करता है, यूफोरिया जो होता है उसको। यदि इसकी कमी होती है तो इसमें डिप्रेशन और मैनिया भी होता है। ऑटोइम्यून, ये इम्यूनिटी को भी थोड़ा कंट्रोल करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अतिरिक्त कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है और ये बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको भी कंट्रोल करता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा है आज की जानकारी उपयोगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।